पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक कतर और तुर्किया की सालसी में हुआ है। दोनों ममालिक का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और पायदार अमन के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। कतरी वजारत ख़ारजा के मुताबिक जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। दोहा में कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात 13 घंटे जारी रहे। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार ने मुआहदे का खैर मक़दम करते हुए दुरुस्त इक़दाम करार दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार ने मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए दुरुस्त में पहला कदम करार दिया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तुर्की की मेज़बानी में अगली मीटिंग में मजबूत मैकेनिज्म के क़याम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिम ने कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा अफगान वफूद से मुलाकात होगी। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने कतर और तुर्की का शुक्रिया भी अदा किया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुआहिदा कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन की मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। ये भी बताया कि मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी के तसलसल मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर इत्तफाक हुआ। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर रजामंदी का भी इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक पाक अफगानिस्तान मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे जारी रहा। पाकिस्तानी वफ्द की क़ियादत वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ जबकि अफगान वफ्द की सरबराही मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। मुल्क की दिफा की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से अज़्म ज़ाहिर किया गया है। दोनों रहनुमाओं की जानिब से जाती उमरा में मुलाकात, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं के मुल्क की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार की तहसीन। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने नहीं देंगे। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करने पर अफगान तालिबान हुकूमत ने मुल्क के दूसरे बड़े टीवी चैनल शमशाद न्यूज़ की नशरियात को बंद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक तालिबान की जानिब से ये इक़दाम मीडिया की आज़ादी को मज़ीद महदूद करने की कोशिशों का हिस्सा है। शमशाद टीवी के टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज यकसा तौर पर बंद कर दी गई हैं। रिपोर्ट में देखिए। ज़राए के मुताबिक तालिबान हुकूमत का नया जालिमाना इक़दाम पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करने पर शमशाद टीवी की नशरियात मुअत्तल कर दी। अफगान तालिबान हुकूमत की आमराना पॉलिसियों ने अफगानिस्तान में मीडिया एक बार फिर खामोश करा दिया। अफगान तालिबान हुकूमत ने शमशाद न्यूज़ की टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज यकसा तौर पर मुअत्तल कर दी। कौमी टेलीविजन की नशरियात 3 सूबों कंधार, तखार और बाद गैस में मुअत्तल की गयी। बंदिश की वजह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करना और तालिबान हुकूमत का मौकिफ नशर न करना है। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर का कहना है कि अफगानिस्तान में मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आजादी इजहार मजीद महदूद कर दी गई है। तालिबान के मजहब की आड़ में बनाए गए नाम नेहाद कवानीन ने मीडिया की आजादी सल्ब कर ली। अफगान तालिबान के सख्त गिर फैसले पहले भी अफगान खवातीन और सहाफियों के लिए जबर का माहौल पैदा कर चुके हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करने का इंतकाम लेना तालिबान की तंग नजरी और जहालत। कराची में गुलशन मेमार के करीब वाक़ अफगान बस्ती में काए मकानात गिराने का ऑपरेशन 5वें रोज़ पे जारी रहा। कार्रवाई के दौरान भारी मशीनरी की मदद से अब तक 1200 से ज़ायद मकानात मिस्मार किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भेजने के अमल का आगाज होते ही कराची में गुलशने मेमार के करीब वाक़े अफगान बस्ती में बने घर गिराने का काम तेजी से जारी है। ऑपरेशन के 5वें रोज भी हैवी मशीनरी की मदद से मकानात गिराए गए। हुकाम के मुताबिक अब तक 1200 से जायद घर गिराए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, पुलिस और जिले इंतजामिया की निगरानी में जारी है, जिसे मुकम्मल करने में मजीद 10 दिन लग सकते हैं। किसी भी मुमकिन हंगामा आराई के पेश नजर पुलिस की नफरी अतराफ में मौजूद है। दूसरी जानिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन छुट्टी के रोज भी जारी रहा, जिसके दौरान आगरा ताज में 7 मंजिला गैर कानूनी इमारत को मिस्मार किया गया। पाकिस्तानी फजाइया का दस्ता दो तरफा मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गया है। जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों ने बगैर रुके पाकिस्तान से परवाज मुकम्मल की। परवाज के दौरान हवा में ईंधन भरने का अमल भी इंतहाई महारत से अंजाम दिया गया।
पाक फिज़ाइया का दस्ता इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंच गया। जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों ने बगैर रुके पाकिस्तान से परवाज मुकम्मल की। L-78 फिजाई टैंकर के जरिए कामयाब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई ने PF की तवील फासले तक कार्रवाई की सलाहियत साबित कर दी। मश्क का मकसद दोनों बरादर फिजाई अफवाज के दरमियान हमआहंगी और ताउन बढ़ाना था। इंडस शील्ड अल्फा में जदीद फिजाई जंगी हरबे और मुश्तरका मिशन प्लानिंग पर तवज्जो दी जाएगी। ये मश्क इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अस्करी ताउन के फरोग की अलामत है। PF का अज़्म है कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपनी सलाहियतें मजीद निखारे। पाक फिज़ाइया हर मैदान में अपनी पेशावाराना बरतरी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के साइंसदानों और माहिरीन का शानदार कारनामा, मुल्क का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में छोड़ दिया गया। सैटेलाइट अपने मदार में कामयाबी से दाखिल हो गया है। 3 माह के बाद सैटेलाइट से इमेजरी मौसूल होना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की एक और शानदार कारनामा, मुल्क का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में पहुंचा दिया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 चीन से खला में रवाना किया गया, जो अपने मदार में दाखिल हो गया। स्पार्को के कराची ऑफिस में सैटेलाइट की रवानगी के मनाजिर देखे गए। सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में दाखिल हो गया। डायरेक्टर स्पार्को ने सैटेलाइट को खला में भेजने को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। उन्होंने इस सिलसिले में ताउन करने पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया। हमारे पास फिर 3 महीने के बाद हमें सैटेलाइट्स पे इमेजरीज मिलना शुरू हो जाएंगे। हम डिफरेंट एप्लीकेशंस जिसमें हमारे एग्रीकल्चर है, ज़राअत है और साथ में अर्बन प्लानिंग है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंटल रिस्क के हिसाब से, क्लाइमेट रिस्क के हिसाब से हम इस पे करेंगे। तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा संग मील हमने अचीव किया है। सैटेलाइट की बदौलत पाकिस्तानी खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो गया। पाकिस्तान की जानिब से इस साल ये खला में भेजा जाने वाला तीसरा सैटेलाइट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खोलेगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि स्पार्को की शानदार कारकर्दगी की कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। नया सैटेलाइट कुदरती आफात की पेश गोई में अहम किरदार अदा करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इस सैटेलाइट की मदद से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मौसमियाती तब्दीलियों की दुरुस्त मालूमात हासिल होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर पाकिस्तानी साइंसदानों और टेक्निकल टीम ने कहा कि सैटेलाइट से ज़राई मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब आ जाएगा और CPEC मनसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही मुमकिन होगी। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेर एहतमाम साल का पहला बड़ा इवेंट लाहौर स्मार्ट सिटी पोलो इन पिंक कप पीर से लाहौर पोलो क्लब में शुरू होगा। टूर्नामेंट के इनेकाद से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब के सदर मलिक आज़म नून, उमर आफ्ताब, CEO लाहौर स्मार्ट सिटी इमरान जाहिद और सेक्रेटरी क्लब मेजर रिटायर्ड अमजद समेत 16 ख्वातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। सदर लाहौर पोलो क्लब मलिक आज़म नून ने बताया कि पोलो इन पिंक कप 2025 न सिर्फ एक खेलों का इवेंट है, बल्कि ख़वातीन में कैंसर से आगाही के पैगाम को आम करने की एक मुस्बत कोशिश भी है। टूर्नामेंट में 16 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। इस साल पाकिस्तान, लबनान, इंग्लैंड, अमेरिका और मेक्सिको की ख़वातीन भी मैदान में उतरी हैं। CEO लाहौर स्मार्ट सिटी इमरान जाहिद ने कहा कि उनका इदारा हर साल इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करता है। नुमाया खिलाड़ियों में पाकिस्तान के सूफिया, दीना अली खान, दारिया दौला अली खान, फातिमा मजहर, राबेल हुसैन, मानम फैसल, इंग्लैंड की सारा ग्रोअर समेत दीगर शामिल हैं। Polo in Pink has become one of the very leading event of our Pink Tuber campaign. We are very proud to partner with Lahore Smart City and Lahore Polo Club. I think for awareness, sports with lifestyle can play an important role reaching out to more people. The idea is to create awareness, to engage more people, and through sports, healthy lifestyle is important, which can reduce the risk of breast cancer. So we are excited to start this tournament